जो जो लोग स्कूल जाते हो या स्कूल जाने वाले हो, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक ऑलराउंडर स्टूडेंट बन सकते हो अपने स्कूल में। और मैं आपको 5 टिप्स दूंगा और उसके साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी दूंगा कि मैंने क्या गलती किया जिससे मैंने कुछ ना कुछ सीखना मेरा छूट गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टिप, आप सवाल पूछना शुरू करो। अब आप सोचो कि अगर आप क्लास में बैठे हुए हो, टीचर पढ़ा रहा है और आप सवाल ही नहीं पूछ रहे हो, आपके दिमाग में कुछ बन ही नहीं रहा है। अगर आपको समझ आए तो भी सवाल पूछो, अगर आपको समझ नहीं आए तो भी सवाल पूछो। और ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास में ही सवाल पूछो। स्कूल में हो, टीचर है मतलब टीचर सबको सवाल पूछना ही पूछना है, चाहे स्कूल के बाहर मिले या अंदर मिले। आपको क्वेश्चन बना के ही रखना है, ये सबसे पहला, क्योंकि जो पूछता है वो सीखता है। पॉइंट नंबर 2, स्पोर्ट्स एंड डांसिंग। तुम्हारे स्कूल में डांसिंग कंपटीशन या फिर स्पोर्ट्स वगैरह तो होता ही होगा। मैं आपको एकदम खतरनाक टिप्स देने जा रहा हूँ। आपके स्कूल में जितना भी स्पोर्ट्स होता है, जितना भी डांसिंग कंपटीशन होता है, आपको आता है या नहीं ये डिपेंड नहीं करता। आपको बस उसमें पार्टिसिपेट करना है। अगर आप स्पोर्ट्स में कुछ नहीं आता आपको, ठीक है, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपका जो दिमाग है वो काम करना शुरू करेगा इन सब चीज़ों में। फिर क्या होगा कि आपका एक नया स्किल डेवलप होगा, और डेवलप जब होगा तो आपको मज़ा भी आएगा और आपको बाद में जाके लगेगा कि अरे यार अच्छा हुआ मैं सब चीज़ एक्सपीरियंस कर लिया। अब डांसिंग आता नहीं है तो आप ग्रुप डांस में घुस जाओ और डांस करना पड़ेगा स्कूल के सामने, तो आपको तो डर लगेगा। सबसे पहली बात, आपका डर ख़त्म होगा डांसिंग करने से और आपका एक नया स्किल फिर से डेवलप हो जाएगा। तो आप किसी भी डांसिंग कंपटीशन हो या स्पोर्ट्स हो, कहीं भी हो, घुस जाओ। आता है नहीं आता ये डिपेंड नहीं करता है। ओके, यू अंडरस्टैंड। नंबर 3 टिप्स, स्टेज परफॉर्मेंस। मैं जानता हूँ कि आपके स्कूल में कई सारे इवेंट्स होते हैं और उस इवेंट्स को डायरेक्ट करने के लिए एक एंकर होना चाहिए, एक संभालने के लिए, होस्ट करने के लिए। तो आपको वो बंदा बनना है। कुछ भी हो, आपको माइक पकड़ के खड़े हो जाना है और बोलते रहना है, भले वो कुछ भी बोलो। अरे भैया कैसे, क्या कर रहे हो, ताली बजाओ। ठीक है, सबसे पहली बात, इससे क्या होगा कि आपका जितना भी डर है वो सब खत्म हो जाएगा। मेरे को ये बहुत 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 लेट रियलाइज़ हुआ इसके बारे में, क्योंकि मैं 11th क्लास तक स्टेज में परफॉर्म ही नहीं किया था। पहली बार मैं क्लास 12th में किया, वो भी नहीं बताऊंगा, नहीं बता ही देता हूँ यार। पहली बार मैं स्पीच दिया था, वो भी हेड बॉय बनने के लिए, और उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, इससे आपका डर ख़त्म हो जाएगा, और जब डर ख़त्म होगा उसके बाद आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। चौथा टिप्स, पढ़ाई के साथ साथ आप रोज़ कुछ नया सीखो। नया सीखने का मतलब ये नहीं कि मोबाइल देख रहे हैं और फिर रील स्क्रॉल कर रहे हैं। आपको जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये दुनियादारी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आप क्लास 12th में हो तो आपका पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो करंट अफेयर्स, जीके, ये सब का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। 5वां टिप्स है लीडरशिप। आप लीडरशिप दिखाओ। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़, अच्छाइयाँ, आपको अगर कुछ टास्क दिया गया है आपके ग्रुप को या फिर आपके क्लास को, तो आपको उस क्लास को हैंडल करना है और आपको लीडरशिप दिखाना है। मतलब अगर तुम्हारे स्कूल में कोई भी किसी भी तरह की चीज़ होती है तो उसको लीड करने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे पहली बात, मैं आपको जो ये बता रहा हूँ इसको मैं बहुत बहुत ज़्यादा लेट रियलाइज़ किया हूँ, क्योंकि उस टाइम में मेरे को बताने वाला कोई नहीं था और मैं अकेला था। तो आप फ़ायदा उठाओ ना यार इस चीज़ का, और आपको जो भी बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। और एक आपको बोनस टिप देता हूँ, आप सोशलाइज हो जाओ। जितना भी यहाँ पे गर्ल्स है, बॉयज़ है, सबके साथ फ्रेंडली हो जाओ, सबके साथ बात करना शुरू कर लो। ओके, ताकि आपके जो जूनियर्स हैं उसके साथ भी आप बात करो, स्टार्टिंग कर दो। दोस्तों आज के लिए इतना ही बस, क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया है। मैं एक वीडियो को भी डिलीट करके फिर से इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।